अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आए दिन हर शख्स अपनी परेशानी लेकर आकर सामने खड़ा हो जाता है, कहता है हजरत बहुत परेशान हूँ, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत को ऐसा अमल बताएं जिससे परेशानियां दूर हों। जो पैसे का मामला चल रहा है, बजट मेरा डाउन चल रहा है और मैं लॉस में चल रहा हूँ, कोई वजीफा बताएं, कोई अमल बताएं जिससे प्रॉफिट भी हो, जिससे बरकत भी हो और रब के फजल वता से मैं कामयाब रहूँ, हमेशा सलामत रहूँ, रूहानी मदद आए, घर में सारे लोग खुश रहें। तो लोग आए दिन परेशान रहते हैं, दुआ के लिए भी कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं सारे लोगों से ये कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा, आप क्यों किसी के पास जा रहे हो? आपको दूसरे धर्म किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ, हमारी शरीयत में, हमारे मजहब इस्लाम में सारी चीजें मौजूद हैं, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन जो चीज आपको बताया जाए, आपको उस पर अमल करना होगा, आपको उसे समझना होगा, आपको उस पर गौर करना होगा और जो बताया जाए, जो तरीका समझाया जाए, आपको उस पर शिद्दत से अमल पैरा होगा। तकलीफ मुझे इस बात पर होती है कि आप लोग बोलते तो हैं ये परेशानी, लेकिन जो तरीका बताया जाता है, यकीन माने उस पर लोग प्रॉपर तरीके से अमल नहीं करते। मैंने महसूस किया है, अमल नहीं करते लोग। यानी वो सोचते हैं एक हफ्ता कर ले, 5 दिन कर ले, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ये होता, ये सबको मालूम हो जाता कि हमारी कामयाबी कब है, कब मिलेगी, कब क्या करना है, लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते, लोग सब कुछ करना छोड़ देते, सोचेंगे जब कामयाबी वाला दिन आएगा उस दिन इबादत और रियाजत करेंगे, उस दिन सब कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप परेशान हैं, वाकई अगर हकीकी माने में आप परेशान हैं, आपको यकीनन परेशानी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अमल आपके लिए है, ये अमल इंशाअल्लाह आपको फायदा पहुंचाएगी, अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना है। और इसकी फजीलत हदीस पाक में भी मौजूद है, कुरान की तफसीर में जब देखेंगे तो वहां भी मिल जाएगी। यानी या अल्लाह या गनियो का यह अमल है और सूरह कौसर शरीफ का यह अमल है। यानी सूरह कौसर शरीफ भी पढ़ना होगा और या अल्लाह या गनियो कब पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, और कुछ शर्तें भी हैं इसके लिए, जो शर्तें पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार और आपको मैं फिर बता दूंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसको बसाएंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे भाई कमेंट भी किए थे कि मैं जो बोलूं उसे लिख कर करूं। मैं उस भाई से मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो भाई कमेंट किए, मेरे भाई मैं तनहा पड़ जाता हूं, वक्त की किल्लत है, काम बहुत ज्यादा रहता है, लिखने का काम रहता है, पढ़ाई का काम रहता है, इन्हीं वजह से मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाता। सिर्फ जुमा के दिन मौका मिलता है, ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ और आप तक अपनी बात को पहुंचा पाता हूँ, नहीं तो वक्त मेरे पास कम। मैं एक एडिटर की भी तलाश में हूँ, वो मिल नहीं पाया जो इस्लामिक माहौल का हो, जो मेरी बातों को समझ पाए, जो मेरी मिजाज से वाकिफ हो जाए, वैसे मिल भी नहीं पाया। बहरहाल वजीफे की तरफ चलते हैं, इसी वजह से मैं लिख कर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आराम से बोलता हूँ ताकि आप मेरी बातों को समझ जाएं और अमल करें। देखिए, तरीका ये है, करने का पूरा प्रोसेस ये है, और आपको परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है कि जब जुमे की आप नमाज पढ़िए, जुमा को ही करना है, यानी जुमा के अलावा आपको नहीं करना है। जुमा के दिन अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा, इसलिए कि जुमा का दिन वो दिन है जिसको हदीस पाक में दिनों का सरदार कहा गया है। जुमा को ईद का दिन भी कहा गया है, इसलिए आप जुमा के दिन करें, जुमा की नमाज के बाद कर लें, या जुमा की नमाज से पहले अगर आप पहले मस्जिद में जाते हैं तो आप आदत भी डाल लें पहले मस्जिद में जाने की। तो तरीका यह है कि जब आप मस्जिद पहुंच जाए, अजान अगर हो गई है तो आप सुन्नत भी पढ़ लें। पढ़ने के बाद बिल्कुल आप अस्थाई से किसी जगह को आप सिलेक्ट करके वहां बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे 313 मरतबा, और जुमा के दिन वक्त होता है तो इतना कोई अहमियत नहीं रखती, आप पढ़ भी सकते हैं, यानी आपके लिए भारी नहीं है, कहने मतलब ये है। तो आप 313 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप या अल्लाह या गनियो इसको भी 313 बार, फिर 101 बार सूरह कौसर शरीफ, यानी सबसे कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह मुबारका, जो सिर्फ 3 आयत ही की है, ज्यादा तो है भी नहीं। मैं पढ़ देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये तो वही सूरह है जिसको मैं सोच रहा था। बेशक ये वही सूरह मुबारका है जिसको आपने सोचा और जो आपको याद भी है, इंशाअल्लाह मुझे 100% उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। देखिए, सिर्फ 3 आयत है, सिर्फ 3 आयत है, ये वही सूरह मुबारका है, सूरह कौसर। आप सर्च भी मार सकते हैं, इसे 101 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको ये दुआ भी पढ़ लेनी है, ज्यादा नहीं, 51 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप पढ़ लीजिए। यानी ये सिर्फ 4 काम करने हैं, सिर्फ ये 4 काम है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 काम। मुश्किल से 15 मिनट लग सकता है, 10-12 मिनट
اس سے زیادہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. اگر آپ اپنی کامیابی کے لیے یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ کرنے کے بعد 2 رکعت پھر سے آپ نفل پڑھ لیں، یعنی شکرانے کے نفل پڑھ لیں، پھر وہیں پر دعا کریں. آپ چاہیں تو حالت سجدہ میں ہو کر دعا کریں، سجدے کی حالت میں ہو جب اس طرح دعا کر لیں، یا آپ چاہیں دونوں ہاتھوں اٹھا کر دعا کر لیں. 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، اور دعا کریں. اور آج کا جو دن ہے جمعہ کریم کا، یہ وہ دن ہے جس کے تعلق سے بہت فضیلت آئی ہے. اور آج کے دن میں ایک وہ گھڑی ہوتی ہے، ایک وہ ساعت ہے جو قبولیت کی ساعت ہوتی ہے، یعنی جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ کرتے رہیں، ہو سکے وہ ساعت آپ کے وقت میں آ جائے تو آپ دعا کریں اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور ابھی جو ہماری حالت ہے، یعنی ہماری امت مسلمان، اس کے لیے دعا کریں. ہمارے مسلمان بھائی جو ابھی اریسٹ ہیں قید خانے میں، ان کے لیے دعا کریں، انہیں جلد از جلد رہائی مل جائے. آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. امید ہے کہ آپ دعا کریں گے. آپ سے میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے. ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور جہاں بھی مسلمان بھائیوں کو ستایا جا رہا، خواہ کوئی بھی ملک ہو، اس کے لیے دعا کریں پرسنلی. آپ سے یہی گزارش ہے میری. امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.